हमेशा फर्जीवाड़े में रहे हैं तो कहाँ से इनको अच्छा लगेगा। इनको तो कटवाने छटवाने में भी दिक्कत नहीं है। हम किसी धर्म और उसकी राजनीति नहीं करते हैं, हम सबको लेके चलते हैं। सबको कमाने खाने का अधिकार है। और ये जो है हिंदू मुस्लिम करके जो है, अब देखिए ये मेरी आवाज दबाने को नहीं। और आपका ये जो सवाल था, देखिए प्रधानमंत्री चद्दर चढ़ाने गए हैं, चद्दर चढ़ा नहीं रहे हैं। देख लीजिए, आप पहले ध्यान से देखिए उस चीज को। हमारे उस पे नाम लिखवाएंगे, पता चला वो किसी नाम का है, किसी मुस्लिम भाई का है तो उसमें हिंदू ना जाए, इससे क्या मतलब है। आप धर्म को भड़काने का काम कर रहे हैं। आप धर्म को भड़काने का काम कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम धर्म को भड़काने का काम कर रहे हैं। हम लोग इसका जोरदार विरोध करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा। आप लोग कर रहे हैं। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। इस वक्त हम गोरखपुर में हैं और गोरखपुर के इंदिरा बाल विहार पर हैं और यहां पर आप तमाम दुकानें देख रहे होंगे, खाने पीने की, फास्ट फूड की, और पीछे तमाम ठेला भी लगते हैं और ये पार्क के अंदर की दुकानें हैं। कुछ दिन पहले जब सावन का महीना चल रहा था तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक आदेश जारी किया था कि कांवड़ यात्रियों के मार्ग पर जो दुकानें हैं उन दुकानों के ऊपर उन दुकानों के मालिक का नाम लिखा जाएगा। लेकिन उसके बाद कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, ये नाम हटाए गए और फिर ये आदेश आया है कि जो भी लोग दुकान चला रहे हैं उन्हें हाथों में ग्लव्स पहनना है, सर पर कैप लगाना है, चेहरे पर मास्क लगाना है, हाइजीन यानी साफ़ सफाई मेंटेन करके खाना बनाना है और साथ साथ फिर दुकानों पर नाम वाला भूत आ गया है। इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ गोरखपुर के तमाम लोग हैं। हम शुरुआत करेंगे, पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और सवाल ये कि ये नाम का जो जिन फिर बोतल में चला गया था बाहर आ गया है, इसे कैसे देखते हैं? पहले तो आप सम्मानित मीडिया बंधु को हम ये बताना चाहते हैं कि ये योगी आदित्यनाथ महाराज की सरकार नहीं है, उत्तर प्रदेश की सम्मानित 25 करोड़ जनता की सरकार है। और नाम लिखवाने से अगर किसी दुकानदार को पीड़ा है तो वो उस चीज़ को पीने के लिए और खाने के लिए भी तैयार रहें जो कहीं किसी ज़िलों में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जैसे गाजियाबाद में एक दुकानदार जो गन्ने का जूस बनाता है उसमें पेशाब मिलाने का काम करता है, एक व्यक्ति जो खाने में थूक मिलाने का काम करता है। तो अगर ऐसे हिंदुओं को ये चीज़ पसंद है तो वो उनके साथ जाके रहने और बैठने का काम शुरू करें और उनका समर्थन करें। आप इसे कैसे देखते हैं? हम तो उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत ही सराहनीय कदम है और मैं तो ये चाहूँगा पूरे भारत के लोगों को ऐसा काम करना चाहिए। आप बताइए सर, ये सरकार का जो आदेश है कि नाम लिखाओ दुकान के बोर्ड पर, देखिए नाम लिखवाना जो है ये हर दुकानों पर इसे नाम लिखा ही रहता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नाम लिखवाने से कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मालिक का नाम लिखवाने की जो बात कही है ना, मालिक का नाम लिखवाने से उससे कोई दिक्कत थोड़ी ना होती है। क्या दिक्कत है? लेकिन तमाम लोग विपक्ष में बैठे हुए लोग इस पर सवाल तो खड़ा कर रहे हैं ना। आप लोग तो यही कह रहे हैं नाम नहीं लिखना चाहिए, कांग्रेस अभी यही कह रही है, समाजवादी पार्टी इसको लेकर सरकार का विरोध कर रही है। जबरदस्ती नाम लिखवाना गलत है। अगर वो स्वेच्छा से नाम लिखवाना चाह रहे हैं नाम लिखवाएं, स्वेच्छा से नाम लिखवाना चाह रहे हैं तो नाम लिखवाएं, जबरदस्ती क्यों नाम लिखवाएं? अब जो हिंदू निर्लज्ज हो गया है उसे तो कुछ कहना ही नहीं है। इसलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप जाइए ना, आप हरिद्वार रोड पे जाइए, जो अल्पसंख्यक लोग हैं वो लोग भी माँ वैष्णो ढाबा, शिव ढाबा, ये गोकुल ढाबा ये लिखवा के फर्जी काम करने का काम, हमेशा फर्जीवाड़े में रहे हैं तो कहाँ से इनको अच्छा लगेगा। इनको तो कटवाने छटवाने में भी दिक्कत नहीं है। अब बताइए आप भैया, ये तो कह रहे हैं कि जब नाम इस तरह से लिखा जाएगा कि आप मुसलमान हैं और दुकान माँ वैष्णो ढाबा के नाम से चलाएंगे तो दिक्कत तो है ही ना। देखिए हमारा यह मानना है कि समाज में वैमनस्यता ना फैले। अगर कोई नाम लिखवाना स्वेच्छा चाहता है नाम लिखवा सकता है। जैसे देखिए ये लिखा हुआ है प्रोपराइटर अनिल ओझा, तो ये लिखवाने में क्या दिक्कत है कि ये माँ वैष्णो की दुकान है और इसके प्रोपराइटर अमित ओझा है। कोई दबाव, कोई जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। दबाव अगर नहीं है तो फिर जो सवाल होगा इसे कांग्रेस पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। नहीं, जो सवाल यही तो है कि मान लीजिए जब आप लिखेंगे और चलाएंगे, जबरदस्ती करके नहीं करेंगे आप। अगर स्वेच्छा से कोई लिखता है तो कोई दिक्कत नहीं तो है। स्वेच्छा से कैसे लिखेंगे? स्वेच्छा से तो लोग देख रहे हैं माँ वैष्णो ढाबा और दुकान के मालिक हैं, पता चल रहा है कोई खान साहब।
देखिए ऐसा नहीं, अगर स्वेच्छा से अगर अपना नाम वो लिखना चाहते तो अरे लिख, आप हमें मालूम है नहीं है, आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। देखिए इस बात में आपके दम ही नहीं है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में चलिए ना, आप किसी प्रदेश में चलिए, आप उत्तराखंड में चलिए, उत्तरांचल में चलिए, शिमला में चलिए, मनाली में चलिए, जहां भी चलिए, देखिए आप हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप 20% आबादी हो के और हिंदुओं के नाम पे अपना ढाबा चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं। आप लोग इस बात को नहीं कहने पे उतारू होते हैं, जनता के बीच में क्या गलत संदेश देते हैं। अब बताइए। देखिए हम किसी धर्म और उसकी राजनीति नहीं करते हैं, हम सबको लेके चलते हैं। सबको कमाने खाने का अधिकार है, सबको कमाने का अधिकार है। बार बार ये हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करने का इनका वो है, इसी पे इनकी पूरी राजनीति टिकी हुई है। और ये जो है हिंदू मुस्लिम करके जो है, अब देखिए ये मेरी आवाज दबाने को क्या तरीका है, क्या है आज जो है ये आप बताइए ना मुझे, आप बताइए मुझे। इस तरह से आप डिबेट कराना एकदम डिबेट होना चाहिए, ऐसे डिबेट तरीका डिबेट कराने का। सुन लीजिए, जिन्होंने टोपी और मजार में चद्दर चढ़ाने का काम किया, टोपी चद्दर चढ़ाने में क्या दिक्कत है? अरे चद्दर टोपी चढ़ाने में क्यों नहीं दिक्कत है? जो वो कैसे कर सकते हैं? प्रधानमंत्री नहीं, वो कैसे नहीं, हम नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं जाते, प्रधानमंत्री नहीं, तमाम तस्वीरें हैं। अरे आप बताइए ना, आप बताइए कहाँ दिखाएंगे, आप बताइए ना मुझे। एक भारतीय जनता पार्टी के बताइए जा रहा था, मुसलमानों देखिए प्रधानमंत्री टोपी पहनने तो मना कर दिया ना मुख्यमंत्री। ये कांग्रेस के लोग, मुख्यमंत्री टोपी पहनना देखिए पहनने की तो बात ही नहीं है। एकदम होनी चाहिए। सुनिए आप बताइए, नहीं सुन लीजिए, हम नहीं कर सकते हैं, ये दो तरह की राजनीति हमारे लोग नहीं कर सकते। सुनिए मेरे विचारधारा लोग तो नहीं कर सकते। सत्यता तो ये है कि अब तक जिसको मंदिर से ही नफरत थी वो भी आज जनेऊ पहनने का काम कर रहे हैं, तो इनको उसमें शर्म नहीं आएगी, इसलिए ये लोग जनेऊ भी अब पहनना शुरू कर दिए हैं। वो सरजू माता के नदी में जाके नहाना भी शुरू कर दिए हैं, तो इनकी राजनीति तो उसी पे खत्म है। तो ये बताइए कि नाम मतलब क्यों विरोध है, नाम लिखवाने का विरोध ही क्यों है? अगर आप लोगों का समर्थन है तो खुल के कहिए। स्वेच्छा का क्या मतलब? स्वेच्छा रहे, दुकानदार अगर अपने स्वेच्छा से नाम लिखवाना चाहता है तो लिखवाए। मेरा यह कहने का मतलब इससे ये नहीं होना चाहिए किसी कमाने खाने पर कोई रोजगार कर रहा है और उस तरह से उसको दबाने की कोशिश किया जाए, नाम के आधार पर, धर्म के आधार पर गुमराह करने की कोशिश किया जाए, किसी की रोजी रोटी छीना जाए। इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है जोरदार। रोजी रोटी का सवाल है। और आपका ये जो सवाल था, देखिए प्रधानमंत्री चद्दर चढ़ाने गए हैं, चद्दर चढ़ा नहीं रहे हैं, देख लीजिए आप, पहले ध्यान से देखिए उस चीज को। हमारे सोच वाले लोग, हमारी पार्टी के लोग ये दो तरफा काम नहीं करते हैं। ये कांग्रेस शासन में ही हो सकता है या समाजवादी शासन में। रोजी रोटी पे प्रहार करने का, अरे रोजी रोटी पे कैसे प्रहार हुआ भाई? आप चलिए ना, रोजी रोटी की बड़ी चिंता है तो चलिए ना 20% आबादी की दुकान पे। अभी देखिए एक भी हिंदू वहां नहीं मिलेगा, सारे अल्पसंख्यक मिलेंगे। ये केवल हिंदुओं के साथ ही होता है। ऐसे ही हिंदू जो होते हैं और जो सोच वाले होते हैं वही ये काम करते हैं। आप बताइए ना, माँ वैष्णो लिखा है इनका दुकान का नाम, तो यहाँ हिंदू जाने में शर्माता है। अगर कहीं मुल्ला मौलवी लिखा होगा वहाँ जाने में नहीं शर्माता, तो इन जैसे सोच वाले लोग वहाँ पे जाते हैं। भैया आप बताइए, ये नाम लिखना जो बोर्ड पर, जैसे माँ वैष्णो ढाबा है तो यहाँ लिखा हुआ है अनिल ओझा, तो क्या दिक्कत है नाम लिखने में? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। देखिए अगर ऐसे लिखेंगे लोग, सारे दुकानदार अगर लिख लें तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे मान लीजिए कि हमारे बहुत ही हिंदू चाहे मुस्लिम जो भी यात्री जाते होंगे, कहीं ढाबे पे उतरते होंगे, तो ढाबे पे मान लीजिए मुस्लिम भी होता तो लिखता है अपना कि माँ दुर्गा ढाबा, माँ वैष्णो ढाबा, माँ देवकी ढाबा, सब लिख डालते हैं हिंदुओं के नाम पर। वो रहते हैं मुस्लिम। जैसे आप मान लीजिए हिंदू कहीं उतर गया भोजन करने के लिए, तो मान लीजिए जो मीट मांस नहीं खाता होगा, ऐसे दुकान पे शाकाहारी भोजन लिख के खिलाते हैं लोग। नहीं तो वहाँ तो लिखा है कि शाकाहारी है, और नहीं शाकाहारी तो बिल्कुल नहीं रहता। आप यहीं चले जाइए, आप रेलवे स्टेशन पे आप चले जाइए, आप ये जो महाराणा प्रताप की मूर्ति है उसके आके और फिर आप इधर बरदान होटल की तरफ बढ़िए, जितने मुस्लिम हैं सब लिखे हुए हैं, सब मछली रखते हैं, सब मीट रखते हैं, क्या ना भैंसा का रखते हैं, क्या रखते हैं, लेकिन रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और देखिए जो सरकार ये नाम लिखने की बात कर रही है वो बहुत अच्छी बात है। इसमें ऐसा नहीं कि जो खाना रहेगा वो मुस्लिम के दुकान पे भी जाए खाएगा, हिंदू है लेकिन खाएगा वहाँ भी, लेकिन उसको नाम लिखने में क्या दिक्कत है? जैसे वहाँ GST नंबर लिखा है तो GST नंबर के साथ साथ अपना प्रोप्राइटर का नाम भी लिखा जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये होना बहुत ज़रूरी है, अति आवश्यक है। ये तो कहना अति आवश्यक है, लिखने में क्या दिक्कत है? मान लीजिए आदेश है सरकार का, पालन करिए। देखिए हम ये कह रहे हैं ना
सरकार आदेश कर रही है, ठीक है, सरकार आदेश कर रही है, लोग जो लोग लिखना चाहें वो लिखें, जबरदस्ती उनको दबाव बना के लिखवाएं। आदेश का मतलब ये है कि अगर आप नहीं मानेंगे तो आदेश का मतलब आप रोजगार दे नहीं रहे हैं, कोई अपना रोजी रोटी कर रहा है, कोई रोजी रोटी, अरे एक मिनट रुकिए भाई, बात करने दीजिए। देखिए, कोई रोजी रोटी कर रहा है, कोई रोजी रोटी कर रहा है तो आप उस पर नाम लिखवाएंगे, पता चला वो किसी नाम का है, किसी मुस्लिम भाई का है तो उसमें हिंदू ना जाए, इससे क्या मतलब है? आप धर्म को भड़काने का काम कर रहे हैं, आप धर्म को भड़काने का काम कर रहे हैं, हिंदू और मुस्लिम धर्म को भड़काने का काम कर रहे हैं। हम लोग इसका जोरदार विरोध करते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। आप रोजगार की बात जो मैं बता दूं इनको, अरे पूरी बात सुनिए पहले आप लोकतंत्र को सुनिए। जैसे एक कह रहे हैं प्रदूषण की बात कर रहे हैं, रोजगार नहीं, वही कह रहा हूँ रोजगार की बात कर रहा हूँ। रोजगार कितना मिल रहा है? अरे मैं तो मिल नहीं रहा है और दुकानों उसी पे आ रहा हूँ। आप ही सम्मानित मीडिया के लोग आइए विपक्ष में बैठे दो मुँह सांप लोग बताने का काम करें। अगर गीडा में प्लांट लग रहा है पेप्सिको का, अगर गीडा में प्लांट लग रहा है प्लास्टिक फैक्ट्री का, तो काम किसे मिलेगा? यही के लोगों को मिलेगा। आज गोरखपुर, अरे आप सुनिए ना, जो अभी आप ही 2 दिन बाद उसी सड़क पे निकलेंगे और जब धुआं निकलेगा तो आप सबसे पहले कहेंगे कि प्रदूषण से नुकसान भी हो रहा है जनता का। तो ये दो तरफा बात नहीं चलेगी। काम अगर भट्ठे लगेंगे, चिमनी लगेगी तो धुआं भी निकलेगा, इसे भी सहन करना पड़ेगा। इनको माँ वैष्णो ढाबा से दिक्कत है, लेकिन हमको नहीं दिक्कत है, क्योंकि हम लोग हिंदू आस्था के केंद्र में विश्वास करते हैं। ये लोग टीका टोपी भी विश्वास करते हैं। जनेऊ आज पहनने का काम शुरू किया। टीका और टोपी दोनों तो नहीं चलेगा, टीका भी लगाए हैं, टोपी भी पहने हैं। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी सबको लेके चलती है और हम लोग सबको लेके चलने का काम करते हैं। जो तमाम वीडियोस आज तक जितना रोजगार दिया कांग्रेस पार्टी ने दिया, ये क्या बात करेंगे? ये तो परीक्षा तक नहीं करवा पाए, रोजगार कहां से देंगे? आप बताइए, 4 बार परीक्षा हुई, वो भी आप देख लीजिए, परीक्षा नहीं करवा पाए, और ये रोजगार की बात करते हैं। आप देखिए आर्मी के साथ कितना खिलवाड़ हुआ। हम लोग अटके रहे कि भोजन वाला मुद्दा जो है। आप देखिए आर्मी में आप ये देखिए 5 साल की नौकरी दे रहे हैं, 5 साल की नौकरी, युवाओं के साथ कितना छलावा है। 65 साल हिंदुस्तान कहाँ सोया था? हिंदुस्तान की जनता कहाँ सोई थी जब आपके चाचा भैया मामा लगते थे जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी, वो लोग क्या कितनी नौकरी दिए? और संविधान बना देश आजाद होने के बाद तो किसकी सरकार थी? संविधान में लिखना चाहिए था ना, भीमराव अंबेडकर जी और जैसे कितने महान लोगों ने संविधान लिखा, रचयिता जो लोग थे, उनसे कहना चाहिए था ना कि भारत में अगर जनसंख्या 100% होगी तो 80% को नौकरी देने का काम भी ये लोग करेंगे। जैसे ये अभी कर रहे थे 65 साल में क्या हुआ? 65 साल में जब देश आज़ाद हुआ था तो कुछ था नहीं। जिस देश में कुछ नहीं बनता था, सुई से लेके आज एरोप्लेन बनता है, आज जो देखिए मोबाइल है, सारी व्यवस्थाएं हैं, तमाम फैक्ट्रियां लगी हुई, तमाम ITI कॉलेज खुला है। ये सब किसकी देन है? कांग्रेस पार्टी की देन है। तमाम विश्वविद्यालय खुला है। और ये क्या बात करेंगे, सबसे अधिक विश्वविद्यालय खोलने का काम कांग्रेस की गवर्नमेंट की है। जितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं कांग्रेस की देन है। सुन लीजिए, एक मिनट, मेरा सवाल ये कह रहे हैं कि सुई से लेकर हवाई जहाज तक एकदम बनाने का काम, सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, इनके सवाल से जो सवाल निकला है कि सुई से लेकर हवाई जहाज बनाने तक का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। 10 साल में सिर्फ सांड टहल रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, आपकी ही बातों पे आ रहा हूँ। हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा घोटाला हुआ तो 2G, 4G, स्पेक्ट्रम जी, जीजा जी, दीदी जी, बहन जी, बहनोई जी, आप बताइए ना, कांग्रेस के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आप क्या बात करेंगे? सरकार हटने दीजिए, कितने घोटाले हैं, सारा खुलासा हो जाएगा, सब नशा चूर हो जाएगा, सत्ता का नशा चूर हो जाएगा, पानी का शिकार, सत्ता का नशा चूर होने वाला है। डिबेट आप सभी लोगों का धन्यवाद। डिबेट थी कि दुकानों पर लिखे जाने वाले नाम पर आखिर बवाल क्यों है। बाकी का ये विवाद और ये डिबेट बदल गई हमारी नौकरी, रोजगार और घोटालों पर। लेकिन आप इस विषय को लेकर क्या सोचते हैं? क्या दुकानों पर नाम लिखवाना सही है या गलत? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, बाकी का अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। धन्यवाद।